मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी
गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी 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 सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय पर विचार मंथन कर रहे हैं। तृतीय श्लोक पर विचार मंथन चल रहा है। आइए एक बार तीनों श्लोकों का उच्चारण कर लें, फिर उसके बाद विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। तृतीय श्लोक के अनुसार भगवान के निर्गुण स्वरूप पर विचार मंथन हो रहा है। जो अक्षर पद है, ये तो अक्षरम, अक्षर पद पर विचार मंथन हो रहा है। भगवान के दो रूप हैं, एक तो अक्षर और अक्षर से मिश्रित रूप, और एक अक्षर रूप है। जैसे माया उपाधि से विशिष्ट जो रूप है वो भगवान का अक्षर एवं अक्षर रूप है।
इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आकाश एक समान प्रतीत होते हुए भी घटाकाश, मठाकाश इत्यादि रूप से आकाश अनेक उपाधियों में बंधा हुआ है। तो जब घटाकाश में घट का नाश हो गया तो घट का नाश होने पर घटाकाश का भी नाश हो जाता है। उपाधि का नाश हो गया तो उपाधि विशिष्ट भी नष्ट हो गया, ये कह सकते हैं। परंतु उस घटाकाश में घट नाशवान रूप है और आकाश का नाश नहीं होता है। परंतु सोपाधिक वस्तु घटाकाश, आकाश से विशिष्ट जो घट है उसका तो नाश हो गया है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उपाधि के नाश से उसका भी नाश माना जाता है। वस्तुतः घटाकाश यदि नष्ट हो गया तो आकाश में कुछ भी आया गया नहीं है। आकाश महाकाश में मिल गया, परंतु वो तो पहले भी महाकाश ही था, उपाधि से हमने उसको परिच्छिन्न कर दिया। तो परिच्छिन्न वस्तु तो उत्पन्न नष्ट होने वाली होती है। इसी प्रकार भगवान का माया उपाधि से विशिष्ट रूप है। वो जब तक उपाधि है, उपाधि से विशिष्ट रूप को भी हम अक्षर ही कहेंगे। जैसे भगवान छोटे बड़े जो होते हैं, अणुरूप और महान रूप, मध्यम रूप, भगवान का सगुण रूप से कई प्रकार की भगवान ने लीलाएं की हैं। वो तो शरीर के अनुसार, उपाधि के अनुसार तो वो रूप नष्ट होने वाला है। और उसमें जो जैसे घटाकाश में जो आकाश हैं वो अक्षर हैं, वो नष्ट होने वाला नहीं है। यद्यपि हमारे यहाँ तो आकाश भी नष्ट होता है, एक दृष्टि से देखा जाए तो आकाश समान रूप से दिखाई देता है, परंतु घट के नष्ट होने से कहते हैं घटाकाश नष्ट हो गया। इसी प्रकार भगवान का जो रूप है वो शरीर के नाश होने से कहते हैं शरीर पूरा हो गया। शरीर के नाश के कारण, उपाधि के नाश के कारण उसको अक्षर बोलते हैं। परंतु भगवान का जन्म और कर्म भी दिव्य है। माया उपाधि से विशिष्ट होने पर भी हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में कुछ अलगाव है। जैसे भगवान के लिए चतुर्थ अध्याय में कहा है, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजोपि, भगवान यद्यपि अजन्मा है, अज अपि सन अव्यय आत्मा, वो अजन्मा है, अव्यय आत्मा है। व्यय अर्थात उसको कभी खर्च नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। अज है, अजन्मा है, कभी नाश होता नहीं है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, भूतों का ईश्वर है, शासिता है, सबका अंतर नियमन, बाहर नियमन करने वाला है। परंतु प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधिष्ठाय वश में करके संभवामि आत्म माया, अपनी माया के द्वारा स्वयं संभव होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान को प्रकट होना बोलते हैं। जो स्वाभाविक रूप से इस संसार में आते हैं वो है प्रकटीकरण। हम लोग प्रकट नहीं होते हैं,
लोगों का जन्म होता है, हमारा भी मातृगर्भ से जन्म होता है और भगवान का भी मातृगर्भ से जन्म होता है। कौशल्या माँ की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ, देवकी माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, परंतु हमारे जन्म में और उनके जन्म में अंतर है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, वो प्रकृति को वश में करके स्वयं संभव होते हैं, अर्थात इस संसार में वो प्रकट होते हैं। क्योंकि जो पूर्व से ही विद्यमान हो और वो मातृगर्भ से इस संसार में प्रकट होते हैं, तो उसको बोलते हैं अवतार। जो पहले से ही विद्यमान हो और विभिन्न रूपों में, नाना रूपों में जो आते हैं, वो है प्रकट। और ये शरीर इस जन्म से पूर्व में नहीं था, हमारा शरीर इस जन्म में पूर्व में नहीं था। स्थूल शरीर नष्ट होने वाला है। दूसरी बात कि हमारा जन्म हमारे अधीन नहीं है। हम चाहकर भी अपनी मर्जी के अनुसार जन्म नहीं ले सकते हैं। यदि मनुष्य को ये स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो अपने इच्छानुसार प्रत्येक व्यक्ति धनाढ्य घर में जन्म लेगा, फिर तो दुनिया में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, कोई रोगी रहेगा ही नहीं। हिमालय में जन्म लेंगे, प्राकृतिक वातावरण में जन्म लेगा, लेकिन जन्म हमारे अधीन नहीं है। जैसा कर्म संस्कार होगा उसी कर्म संस्कार के अनुसार हम लोगों का जन्म होता है। हम चाहकर भी अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकते। इसलिए किसी किसी परिवार में योगी का जन्म होता है, प्रतिभावान का जन्म होता है, किसी महात्मा का जन्म होता है, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का जन्म होता है, किसी परिवार में शंकराचार्य जैसों का जन्म होता है। कोई धनवानों के घर में जन्म लेता है और कोई झोपड़ी में जन्म लेता है। सब में पार्थक्य दिखाई देता है। उसका कारण है कर्म संस्कार। जिसका जैसा कर्म होगा उसी अनुसार जन्म होता है मनुष्यों का। लेकिन भगवान का जन्म प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति को वश में करके। यद्यपि भगवान का भी जन्म माया उपाधि से ही होता है, उनका जन्म और कर्म भी माया के कारण ही है। जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है, वो पैसों की बरसात करता है, यद्यपि वो पैसे वहां है नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन माया के कारण वो पैसे दिखाई देते हैं, जादू के कारण वो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार भगवान माया के कारण ही जन्म होता है, परंतु माया को अपने वश में रखते हैं, इसलिए वो ईश्वर है और हम जीव हैं। वो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के जन्म नहीं लेते हैं, उनको कोई पुण्य पाप नहीं होता है, वो तो विशेष प्रयोजन के लिए प्रकट होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म भगवान के दिव्य हैं, उनका जन्म भी दिव्य है। कैसा दिव्य जन्म है! उनके जन्म से चारों तरफ खुशहाली का वातावरण, आनंद का वातावरण और धर्म की स्थापना होती है उनके जन्म से। उनका कर्म कितना दिव्य है! जो भी कर्म होता है उनसे साधु पुरुषों का रक्षण होता है उससे, और उनकी लीला का गुणगान करके हम लोग अपने आप का कल्याण करते हैं। इसलिए उनका जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य हैं। पुण्य पाप मिश्रित जन्म और कर्म उनका नहीं है। इसलिए भगवान का भी औपाधिक रूप तो क्षर है,
परंतु स्वरूप अक्षर हैं, परंतु उसमें भी एक रूप शुद्ध अक्षर रूप हैं। जैसे महाकाश है, महाकाश एक दृष्टि से अक्षर है, तात्कालिक दृष्टि से तो उसका अक्षरण नहीं हो रहा है, परंतु उसी आकाश में जब घट उपाधि घुस जाती है, घट के भीतर आया हुआ जो आकाश है उसको घटाकाश बोलते हैं, और घट फूट गया तो घटाकाश भी नष्ट हो गया। आकाश नष्ट नहीं हुआ, घटाकाश नष्ट हो गया। इसी प्रकार शरीर नष्ट होने से उसको भी नष्ट होना, जैसे घटावच्छिन्न चैतन्य और मठावच्छिन्न चैतन्य, घट से युक्त जो चैतन्य, घट उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य है, घट नष्ट हो गया तो एक दृष्टिकोण से हम उस चैतन्य को नष्ट होना कह सकते हैं। घट के उत्पन्न नष्ट होने से उसका भी उत्पन्न नष्ट होना माना जा रहा है। उपाधि के रूप नष्ट हुआ, परंतु यदि उपाधि से हटा करके हम देखते हैं तो वो घट केवल नष्ट हुआ, वो जो शुद्ध रूप है वो तो यथावत है। जैसे घटाकाश में घट के फूटने पर वो तो महाकाश तो यथावत है, उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पर दो रूपों को बताया जा रहा है। सगुण उपासना हमारे इंद्रियों का विषय बनता है, चाहे अणुरूप हो वो भी ज्ञेय बनता है, चाहे महत्तर रूप हो वो भी ज्ञेय बनता है। और जो अक्षर है वो अक्षर हमारी मन वाणी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, इसलिए उसकी उपासना असंभव तो नहीं है। भगवान आगे बताएंगे क्लेश कर जरूर है, उसमें कठिनता जरूर है। अर्जुन भी यही पूछना चाह रहे हैं। तो अब दोनों रूपों को ऐसे समझना चाहिए कि उपाधि विशिष्ट रूप हो गया, उसी को सगुण कह रहे हैं। तत्वमसि में हम क्या करते हैं? तत्वमसि में तत् और त्वम दो पद है और असि तीसरा पद है। तत् त्वम असि, तो तत् में जो उपाधि है उसका परित्याग करते हैं, और त्वम में भी जो उपाधि है उस उपाधि का परित्याग कर देते हैं। जैसे हमारे वेदांत दर्शन के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जीव का जो स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। चेतन चेतन दोनों एक है। सदैव सौम्यदमग्रासित एकम एव अद्वितीय, एक है अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का तात्पर्य सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है। तो ईश्वर का जो रूप है वो एक ही स्वरूप है। अब उसकी एकता कैसे करेंगे जीव और ब्रह्म की? त्वम पद का अर्थ है जीव, और जीव बोलते हैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान अविद्या से उपहित चैतन्य को जीव बोलते हैं। जैसे हम जीव है, कोई पूछे कि आप सर्वज्ञ हैं, कहा कि महाराज मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं। आप इस सृष्टि के नियंता है, इस सृष्टि के कर्ता है, मैं कैसे कर्ता हो सकता हूं? मेरे से अपना परिवार संभालना मुश्किल हो रहा है, सृष्टि का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? परंतु तत्वमसि महावाक्य में क्या कहा है? तत्वमसि, तत् ईश्वर और जीव दोनों एक हैं। ईश्वर का अर्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वनियंता, ये हो गया तत्पद का अर्थ। ये दोनों एक हैं। तत्वमसि, वह तुम हो
वह तुम जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। तो इस वाक्य का अर्थ ही नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा गंगायाम घोषः, गंगा जी में झोपड़ी है। काशी में यात्रा करने के लिए गए, प्रातः काल में गंगा स्नान किया। वहां जो नौका लगा करके मल्लाह बैठे हुए रहते हैं, बोलते महाराज हमारी तो ये गंगा माई सब कुछ है, हमारी तो झोपड़ी ही गंगा जी में ही है। तो अब गंगा में ही झोपड़ी है, उसने ये कहा गंगा में ही हमारा घर है। तो इस शब्द का अर्थ कैसे निकलेगा? गंगा जी में घर कैसे हो सकता है? गंगा पद का अर्थ है भगीरथ खाता व छिन्न जल प्रवाह। एक जल का प्रवाह विशेष है, उसको गंगा जी बोलते हैं। और घोष मानी घर, झोपड़ी। गंगा जी के अंदर तो झोपड़ी नहीं होती है, तो वहां गंगा पद का अर्थ करते हैं गंगा तीर। गंगा तीर अर्थ करते हैं। तो गंगा के तट में झोपड़ी है, ऐसा उसका अर्थ है। व्यवहार में ऐसा कई शब्द, इसको बोलते हैं लक्षणा। जैसे शब्द का सीधा सीधा अर्थ जब नहीं निकलता है तो उसमें लक्षणा की जाती है। जैसे हम जाते हैं, बोलते हैं रिक्शा कहाँ जा रहे हो? एक टैक्सी इधर आओ। टैक्सी इधर आओ, टैक्सी तो स्वयं चलकर नहीं आएगी। तो शब्द का अर्थ तो यही है कि टैक्सी इधर आओ। तो उसका अर्थ क्या निकाला जाता है? टैक्सी वाले इधर आओ। बारिश में सब जगह छतरी वाले लोग समुद्र के किनारे छतरी तान कर बैठे हुए हैं। जब हम बिल्डिंग से देखते हैं तो क्या बोलते हैं? छाते ही छाते दिखाई दे रहे हैं, मतलब सब छतरी वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। तो सब जगह लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। जब शब्द का साक्षात अर्थ नहीं निकलता है तो लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। सोयम देवदत्तः। अब जैसे हरिद्वार कुंभ आ रहा है, हरिद्वार कुंभ में 2010 में कुछ लोग हरिद्वार कुंभ स्नान किया होगा। प्राय सभी कुंभ दर्शन करते हैं, कुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। 2010 में हरिद्वार में गए, किसी व्यक्ति से परिचय हो गया, आश्रम में एक साथ रहते थे, 1 महीने साथ में रहे, संतों का दर्शन किया, स्वाध्याय किया, गंगा स्नान किया। और जब 12 साल बाद मिले तो मन में विचार, पहचान नहीं पाते। अचानक 12 वर्ष बाद बहुत समय गुजर जाता है, बहुत अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जब 12 वर्ष बाद देखते हैं ये व्यक्ति जाना पहचाना सा लग रहा है, इसको कहाँ देखा। फिर सामने वाला भी बोलता है याद करिए हम लोग कहीं मिले थे। कहाँ मिले थे? विचार कर रहे हैं आपस में। फिर धीरे धीरे जब रास्ता निकलते अरे हम तो हरिद्वार में एक साथ रहते थे, गंगा स्नान करते थे, संतों के दर्शन करते थे, स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे। तो क्या वाक्य प्रयोग करते? सोयम देवदत्तः। अरे ये तो वही देवदत्त है जो 2010 में हरिद्वार कुंभ में मिला था। सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है। अब यहां पर सह यानी वह तत्पद है, तो वह अयम मानी यही देवदत्त है। तद मानी उस देश और उस काल में जो व्यक्ति था
वही देवदत्त यह है। इस देश इस काल में जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, इस स्थान में इस काल में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उस देश उस काल वाला ही है। अब विचार करके देखा जाए, विचार की दृष्टि से, तो वह उस देश काल का और ये देश काल का ऐक्य कैसे हो सकता है? वो देश और वो काल, ये स्थान और ये काल दोनों अलग अलग है, और हम कह रहे हैं कि ये तो वही देवदत्त है, ये तो समान है, दोनों दोनों एक कैसे हो सकते हैं? स्वयं देवदत्ता हम बोल लेते हैं तो वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, फिर क्या कहोगे? फिर आखिर यही कहना पड़ेगा कि देश और काल का त्याग करके जब देखते हैं तो केवल देवदत्त मात्र रह जाता है। वो देवदत्त मात्र, देवदत्त और देवदत्त, उस देश काल का और इस देश काल का देवदत्त एक है। देश और काल भिन्न भिन्न हैं, परंतु देवदत्त व्यक्ति एक हैं। तो इसमें देश और काल का परित्याग करने से देवदत्त में ऐक्य हो गया और उसका बोध हो जाता है। इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। एक अंश का त्याग कर देते हैं, नहीं तो वाक्य का अर्थ ही नहीं लगेगा। ये वही देवदत्त है, यह वही मानी उस देश उस काल में जो देवदत्त था, इस देश इस काल में भी वही देवदत्त हैं। वाक्यार्थ बोध ही नहीं होगा। देश और काल एक कैसे हो सकता है? तो इसलिए स और अयम उसका त्याग करके केवल देवदत्त मात्र का यदि बोध करेंगे तो देवदत्त देवदत्त दोनों एक है। इसको बोलते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार भाग त्याग लक्षणा। और इसको जहद अजहद लक्षणा भी बोलते हैं। एक होती है अजहद लक्षणा। जैसे किसी ने कहा, छोटा बच्चा था और परिवार में माँ घर पर थी, तो माँ किसी काम से घर से बाहर जा रही थी। तो माँ ने बच्चे को कहा, बेटे काक से, कौओं से ये दही की रक्षा करना। काके भ्यो दधि रक्षताम, कौओं से दही की रक्षा करना है। तो काक से दही की रक्षा करना है। तो अब प्रश्न ये होगा कि क्या बिल्ली से दही की रक्षा नहीं करेगा? या दूसरे जो दधि उपघातक है, चूहों से दही की रक्षा नहीं करेगा वो? काके भ्यो दधि रक्षताम इतना कह दिया कि तुम कौओं से दही की रक्षा करना, इतना जब कहा तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि दही को नुकसान पहुंचाने वाले जितने प्राणी हैं उन सबसे रक्षा करना है। तो यहां पर वो होता है अजहद लक्षणा। यहां पर परित्याग नहीं होता बल्कि ग्रहण होता है। दधि उपघातक दूसरी वस्तु से, दूसरे प्राणियों से भी, काक से संबंधित जो दही को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे प्राणी हैं उनसे रक्षा करना है। ये हो गई अजहद लक्षणा। एक होती है जहद लक्षणा। जहद लक्षणा में त्याग हो जाता है। काकवंतो देवदत्तस्य गृहम। कोई व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति था, उसको किसी व्यक्ति के, देवदत्त नाम के व्यक्ति के घर जाना था।
किसी भले आदमी से पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा है, तो उसने इशारा किया कि जिस पेड़ में वो कौवा बैठा हुआ है, वो काक बैठा हुआ है, उसमें आप, उस घर में आप चले जाओ। और वो व्यक्ति समझ गया कि देवदत्त का घर कौन सा है, और वहां गया। वो जब तक गया तो वो पक्षी उड़ चुका था, अब वो काक वाला घर नहीं रहा। फिर भी वो उस घर पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर लक्षणा की जाती है कि कौवा नहीं रहने पर भी उसको उसका बोध हो जाता है। काक वाला, कौवा वाला देवदत्त का घर नहीं है, फिर भी उसको ज्ञान हो गया। काकवंतो देवदत्तस्य गृहम्, इसको बोलते हैं जहद लक्षणा। इसी प्रकार यहाँ पर जो हम अक्षर ब्रह्म को समझेंगे, लक्षणा के द्वारा ही उस ब्रह्म को समझा जा सकता है। बिना लक्षणा के उसको नहीं समझ सकते हैं। जैसे तत्वमसि महावाक्य से जीव और ब्रह्म की एकता की जाती है, तो सीधा सीधा तत्पद का अर्थ है, ये तत्वमसि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद में आया। तो तत्पद का अर्थ हुआ कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, माया उपाधि से विशिष्ट चैतन्य। और त्वम पद का अर्थ हुआ अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अविद्या उपहित चैतन्य। ये दो अर्थ हो गया। अब यहाँ तो ये कह दिया कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वही अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है। यहाँ तो एक समान बोल दिया गया है। अब हम सब जानते हैं कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान कैसे हो सकता है, और जो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसके लिए कहा कि लक्षणा का सहारा लेना पड़ता है। भाग त्याग लक्षणा, एक अंश का त्याग कर देते हैं। कौन से अंश का? जो उपाधि अंश है, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, माया उपाधि, जब इनको सबका त्याग कर देते हैं तो क्या रहता है? चैतन्य। पहले हम अर्थ कर रहे थे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य, अब केवल चैतन्य शेष रहता है। और जीव में अर्थ करते हैं त्वम पद के अर्थ का अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान, तो उसमें जब उपाधि का परित्याग कर देते हैं, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान अविद्या जो उपाधि है उसका त्याग करने पर वहां पर भी चैतन्य शेष रहता है। और चैतन्य चैतन्य दोनों एक है, तो दोनों चैतन्य चैतन्य एक हो गए तो हो गया जीव ब्रह्म की एकता हो गई चैतन्य की दृष्टि से। और वही जो चैतन्य है अक्षर ब्रह्म है, उसमें नाश किसका हुआ? उपाधि का। जब अविद्या का नाश हो जाता है तो चैतन्य चैतन्य एक हो जाता है, अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, ऐसी श्रुति प्रसिद्ध है। जीव तो ब्रह्म ही है, अपर नहीं है, दूसरा नहीं है। तो वो जो अक्षर ब्रह्म है, उसी अक्षर ब्रह्म का उपाधि से युक्त रूप है, उसी को हम सगुण ब्रह्म शब्द से बोल रहे हैं। वही सविशेष रूप है उसका। और जब उसमें, जैसे समुद्र तरंग का दृष्टांत हम देते हैं, समुद्र से एक पानी का टुकड़ा समुद्र से हट करके ऊपर आया तो उसको हम तरंग बोल देते हैं। एक आकार विशेष बन गया तो उसको तरंग संज्ञा दे दी जाती है। अब जब वही तरंग समुद्र में मिल गई तो आकार नष्ट हो गया, उपाधि नष्ट हो गई, तो समुद्र ही हो गई। यही स्थिति इस जीव की है कि जीव
जब अपनी अल्पज्ञता, अपनी उपाधि का, अविद्या का परित्याग कर देता है तो महासमुद्र की तरह, ये जीव समझ लीजिए एक तरंग है, समुद्र जैसे महासमुद्र है, उस समुद्र का एक छोटा सा पानी का टुकड़ा, उसको हम तरंग बोलते हैं, लहर बोलते हैं। और जब वही समुद्र में मिल जाती तो वो महासमुद्र बन जाती है। इसी प्रकार जीव अज्ञान के कारण कर्ता भोक्ता बना हुआ है, तो इसका कोई शत्रु है, कोई मित्र है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माता पिता, अनेक प्रकार के सैकड़ों रिश्तों में बंधा हुआ है। और जब ये परित्याग कर देता है इसका, तो बिल्कुल आनंद स्वरूप हो जाता है। इसका हम सुषुप्ति में अनुभव करते हैं। आश्चर्य की बात है, सुषुप्ति में न कोई शत्रु रहता है, न कोई मित्र रहता है, न कोई अपना पराया होता है। जितने शत्रु हैं सुषुप्ति में समाप्त हो जाते हैं, जितने मित्र हैं तो सोने के बाद कोई मित्र नहीं रहता है, सोने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। जब वो संबंध है, उपाधियां हैं, सारी उपाधियां समाप्त हो जाती है, तो कितने आनंद से व्यक्ति प्रगाढ़ नींद में रहता है और जग कर बोलता है, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। कभी हम संबंध का परित्याग करके यदि देखें जागृत में, तो मन में वही शांति, वही आनंद स्वरूपता की अनुभूति होती है। ध्यान किस लिए है, समाधि किस लिए है? सब समाधि में अन्य जितनी भी वृत्ति प्रवाह है वो शांत हो जाती है, एक ध्येय मात्र अवशिष्ट रह जाता है, बिल्कुल पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है उस समय। जितनी वृत्ति प्रवाह कम होगी, हमारा मन जितना निर्मल होगा, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, जितनी जो तरंगे, नाना सैकड़ों तरंगे बिखरी हुई है, वो तरंगे हट करके एक जगह यदि तरंगायित होगा मन, तो समझना है कि मन में आनंद अनुभूति होने लगती है। उस मल को हटाने के लिए ही ये शास्त्र का विचार किया जा रहा है। तो भगवान के अक्षर और अक्षर रूप दोनों पर विचार हो रहा है। जो अक्षर रूप है, अक्षर अक्षर मिश्रित रूप है, सगुण रूप है, वो तो अणु भी होता है और महत भी होता है। जब भगवान ने वराह रूप से हिरण्याक्ष को मारा तो वो भगवान का स्थूल रूप था। हिरण्यकश्यप राजगद्दी पर बैठा तो उसकी पत्नी बोलती है कि तुम किस लिए आनंद मना रहे हो? जो तुम्हारे भाई का शत्रु है वही तुम्हारा भी शत्रु है। वो जो जीवित है विष्णु, जब तक वो शत्रु नहीं मर जाता है तब तक तुम शांति से कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें आनंद कैसे मिल सकता है? हिरण्यकश्यप गया वैकुंठ में। भगवान को पता चला कि हिरण्यकश्यप भगवान को ढूंढ रहा है, तो उस समय भगवान ने सोचा कि इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वरदान प्राप्त है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, अर्थात अनेक प्रकार के उसको वरदान प्राप्त हो रखे हैं। भगवान ने सोचा कि ये उचित समय नहीं है। वो वैकुंठ में ढूंढने निकला तो भगवान स्वर्ग लोक में आ गए। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि भगवान पीछे के दरवाजे से निकल करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए, तो हिरण्यकश्यप ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक में भी जब भगवान को पता लगा कि ये यहाँ भी पहुंच गया है, तो भगवान पहुंच गए पाताल में। हिरण्यकश्यप के ढूंढते हुए
पाताल में पहुंचा तो भगवान सूक्ष्म रूप धर के हिरण्यकश्यप के भीतर बैठ गए। तो हिरण्यकश्यप को पता लगा तो हिरण्यकश्यप बोलता बाहर निकल। भगवान बोले मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ, मैं तुम्हारा पुत्र हो गया हूं। हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, तुमको युद्ध करना पड़ेगा हमसे। भगवान ने कहा कि वो भी उचित समय आएगा तो युद्ध किया जाएगा। अब भगवान स्थूल रूप में भी, अणु रूप में भी, सगुण रूप से हो जाते हैं। तो ये तो भगवान का सगुण रूप, और अक्षर रूप में उनमें कोई स्थूलता नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है। वो तो निरक्षर निर्विकार सब जगह सर्वत्र व्याप्त हैं। उसी अक्षर ब्रह्म के लिए कहा अरश्वम, वो रश्व नहीं है, उनका ह्रास भी नहीं होता है, वो नष्ट होने वाले नहीं हैं, ह्रास रहित हैं। और सगुण रूप तो छोटा बड़ा होता है, उसमें कोई ह्रास नहीं होता है। ह्रास कब होता है भाई? ये जीव जब ऐसा कर्म करता है, उस कर्म के कारण जीव का ह्रास होता है। उसमें न कर्तापन है, न भोक्तापन है, न किसी प्रकार का कर्म है। वृद्धि और ह्रास व्यक्ति का कब होता है? कर्म के अनुसार। जैसा कर्म करता है वैसे ही उसकी वृद्धि होती है और ह्रास होता है। और उस ब्रह्म में न कर्म है, न किसी का कर्ता है, न किसी का भोक्ता, न किसी का मालिक बनता है। वो तो साक्षी रूप से बैठा हुआ है। और ये जीव कर्म करता है तो कर्म के अनुसार ह्रास भी होता है। हम सुनते हैं महात्माओं से कि एक सांप टोकरी में फंसा हुआ था, जब कुछ खाने को नहीं मिला तो दुर्बल हो गया, शरीर बहुत कमजोर हो गया। एक चूहा आया, जब देखा कि टोकरी है, चूहे ने टोकरी को काटना शुरू किया, सर्प की सहायता की, और सर्प बहुत दिन से भूखा था और वो सर्प उस चूहे को निगल गया। अब बताइए, चूहे ने सर्प की सहायता की परंतु उसका विपरीत परिणाम हो गया। ये उसका कर्म है, उसके कर्म के अनुसार ऐसा प्राप्त होता है। ये कर्म ही प्राणियों में वृद्धि एवं क्षय के पीछे कारण है। इसलिए कहा कि जो कर्म करते हैं वो कर्म ही हमारी वृद्धि एवं क्षय के पीछे कारण बनता है। और वस्तुतः इससे भी ज्यादा जो हमारा संकल्प है, कर्म के साथ जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प ही हमारे भय आदि का साधन होता है। कैसा संकल्प? जैसे हम रात्रि को मंद अंधकार में रज्जु में सर्प देखते हैं, वहां पर न कोई उस पर पर्दा पड़ा हुआ है रस्सी में, न कोई दीवार है, आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक है, हल्का हल्का प्रकाश भी है, सामान्य प्रकाश है, फिर भी वहां पर भ्रम हो जाता है हमारे संकल्प के कारण। हमने संकल्प ही ऐसा कर लिया। जैसे रात के अंधेरे में हम कहीं जाते हैं तो भूत का संकल्प करते हैं तो कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है। वो जो वृक्ष का ठूंठ होता है वो अंधेरे में हिलने लगता है, वो हमने संकल्प ही ऐसा कर रखा है। और मन में ऐसा संकल्प करते तो अपने आप ही उन संकल्पों से भय पैदा होने लगता है। तो हमने ऐसा संकल्प किया, उसके कारण उस रज्जु में आवरण आ गया। वो आवरण के पीछे कौन है? संकल्प। और वो संकल्प में पूर्व संस्कार कारण है, अविद्या कारण है। उसमें एक तो पूर्व संस्कार युक्त अविद्या है, एक मूला विद्या है। जैसे इस जगत के पीछे
इसको जो हम जगत रूप में देख रहे हैं, आकाश आदि वायु आदि रूप में जो इस जगत को देख रहे हैं, इसमें मूला विद्या कारण है, वो अनादि काल से हैं। इसलिए कहा कि कर्म में शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, संकल्प को सुधारना पड़ेगा। और उस संकल्प में भी यदि हमारा कर्म ठीक नहीं है तो भय आदि का कारण बन जाता है। पहले तो कहा कि संकल्प ठीक होना चाहिए। संकल्प यदि अच्छा संकल्प करेंगे, मन में अगर सकारात्मकता होगी तो हमारे मन में भी शांति रहती है। और हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं है, और मन में अगर शंका पैदा कर देते हैं तो अपने आप ही बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। इसलिए कर्म शुद्धि के लिए कहा कि उपासना की आवश्यकता है, कर्म के साथ विद्या की आवश्यकता है। यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। कहा कि भाई कर्म के साथ विद्या की आवश्यकता है। विद्या का अर्थ क्या है यहाँ पर? उपासना। ईशावास्य उपनिषद में आपने सुना ही है, विद्या का अर्थ वहां पर उपासना करते हैं। कर्म के साथ उपासना की आवश्यकता है। यदेव विद्या करोति श्रद्धया, और उसमें भी श्रद्धा की आवश्यकता है। शबरी का प्रसंग हम पीछे देख कर आए हैं। अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा अनुसार कितने वर्ष उसने एक विश्वास में बिता दिए कि मुझे भगवान मिलेंगे। कभी भी मन में संशय पैदा नहीं किया। भगवान का इंतजार करते करते जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई, परंतु सदैव अपने गुरु की बात पर अटूट विश्वास था। उस श्रद्धा के साथ उपासना करती रही। वो जो कर्म है, वो कर्म उसके लिए दैव कर्म बन गया है। और जब कर्म में कुछ कमी रहती है तो आप देखिए, देवताओं को भी देवासुर संग्राम में कई बार पराजित होना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। महिषासुर को देखिए आप, देवताओं का बुरा हाल कर दिया था। शुंभ निशुंभ को हम देखते हैं, देवता भटकते रहे, हिमालय की तरफ आए, वहां माता पार्वती के दर्शन हुए। तो देवताओं से भी जो देव योनि में हैं, उनको भी कर्म में त्रुटि के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है। और आसुर योनि में जैसे दैत्य में भक्त प्रहलाद हुए, महाबली हुए, राजा बलि, दोनों दैत्य वंश के थे, परंतु देवी संपदा से युक्त थे। और दोनों ने भगवान का दर्शन किया और दोनों भक्त हुए। इसलिए देवत्व कोई ये नहीं देखता कि ये असुर योनि में है कि ये देव योनि में है, ये कौन सी योनि में है। देवत्व आना चाहिए, दैवी संपदा। और देवी संपदा आने से क्या होगा? 16 अध्याय में देखते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सत्व की संशुद्धि होने पर अभय आता है। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि अभयता के लिए कर्म शुद्ध होना चाहिए और कर्म में उपासना की आवश्यकता है। और वो उपासना कैसे हो? श्रद्धयो उपनिषदा। उपनिषदा अर्थात रहस्यात्मक जो ज्ञान है, उसी को ही उपनिषद शब्द से कहा जाता है। अगर हमको भगवान के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होगा तो भाई उपासना कैसे कर पाएंगे? बहुत बार त्रुटि होती है साधक से। ज्ञान की बहुत आवश्यकता है।
जैसे भोजन पकाने का कर्म करना है, भोजन पकाने का यदि ज्ञान नहीं होगा तो ठीक से भोजन भी नहीं पका पाएंगे। तो कर्म शुद्धि बहुत आवश्यक है, और उसमें कर्म शुद्धि के लिए उपासना का होना जरूरी है, और उस उपासना में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। देखिए, कर्म के लिए उपासना जरूरी है, मन एकाग्र होता है तो कर्म में भी शुद्धि आएगी, हमारा भाव भी शुद्ध होगा। परंतु वो उपासना कैसे हो, उसके लिए ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है, और उस ज्ञान के लिए शास्त्र चिंतन बहुत जरूरी है। नहीं तो उपासना का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। इस बार मैं हरिद्वार गया तो कल कल करती गंगा जी के किनारे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आधा घंटा माँ भगवती के तट पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। देखा कि गंगा जी में ध्यान करने पर भगवान विष्णु के दर्शन, अर्थात भावना ही ऐसी। तो गंगा, अब दूसरा व्यक्ति तो यदि भगवान शंकर का इष्ट होगा और गंगा जी का ध्यान करेगा और भगवान शंकर का दर्शन होगा तो संशय हो जाएगा। वो तो मन को रोक करके भगवान शंकर की वृत्ति को हटा करके गंगा जी का चिंतन करेगा। परंतु यदि शास्त्र का ज्ञान होगा तो जानते हैं कि भगवान का रूप नाना है, गंगा जी में भगवान शंकर का ध्यान हो सकता है। यदि हमारा इष्ट है, हमें अभ्यास ही उनका है, तो चाहे गंगा जी के दर्शन करते हुए भी हम भगवान के दर्शन करें, कोई बात नहीं, उनका ही चिंतन हो। देवी माँ के दर्शन किए तो वहां दर्शन करते हुए भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उस वृत्ति में वो तो उनके रूप में वही है। किसी भी आलंबन में भगवान के किसी भी रूप का दर्शन हो, ये तो शास्त्र की युक्ति सिद्ध बात है। अनेक रूप रूपाय, नाना रूप भगवान के हैं। इसलिए गंगा माँ के दर्शन करने के तो गंगा जी में भगवान शंकर की भावना करके भगवान शंकर के दर्शन कर लिए, तो फिर कहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं, संशय ही नहीं। यदि कोई हनुमान जी का भक्त है तो गंगा किनारे बैठ करके गंगा जी में हनुमान जी की भावना करे। वो तो गंगा जी के रूप में हनुमान जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, इनमें आपस में कोई भेद नहीं है। वही परमात्मा गंगा रूप में है उसी, और गंगा जी में भगवान का दर्शन, किसी भी भगवान का ध्यान करें। देवी माँ के दर्शन किए नवरात्रि में, अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, इष्ट हमारे हनुमान जी है और हनुमान जी का यदि चिंतन हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए उपासना में ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि ज्ञान नहीं होगा उपासना में तो हम उपासना कर ही नहीं पाएंगे ठीक से। इसलिए उपासना आखिर किसकी करते हैं? भगवान की ही ना उपासना करते हैं। और जब उनका स्वरूप रहस्य ही नहीं समझ पाएंगे तो उपासना कैसे होगी? इसलिए उपासना में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म अच्छा हो, उस कर्म में शुद्धि के लिए उपासना की आवश्यकता है, और उपासना में शुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और पाप कर्म होगा तो हमारा ह्रास होगा। तो हमने विचार प्रारंभ किया था कि उस अक्षर ब्रह्म का कभी ह्रास नहीं होता, और ये जो जीव है कर्म करता है, जो कर्ता बनता है वही भोक्ता भी बनता है, उसी को पुण्य पाप भी लगता है। जैसे ब्रह्मज्ञानी न करता है न भोगता है, तो इसलिए उसको पाप भी नहीं लगता है। लेकिन जो कर्म करने का मालिक बन रहा है, कर्म करता है,
उसको पाप लगेगा। अच्छा कर्म करेगा तो पुण्य का भागी बनेगा, और पाप कर्म करेगा तो उसका ह्रास होगा। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना, पाप कर्म अधिक होने पर व्यक्ति तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। माम अप्राप्यैव, भगवान कहते कि मुझे प्राप्त न करके अधमाम गतिम, अधम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहा कि वो जो अक्षर ब्रह्म है उसका तो ह्रास नहीं होता है, और न ह्रस्व है न दीर्घ है, अर्थात वृद्धि और क्षय से रहित हैं। और जो कर्म करता है ये जीव, इसमें वृद्धि होती है, क्षय होता है। पुण्य कर्म होगा, उपासना के साथ विद्या के साथ कर्म होगा तो उसमें वृद्धि होगी, और पाप होगा तो उसका क्षय होगा। आज समय पूर्ण हो चुका है, इस पर जो विशेष विचार होगा हम कल के प्रसंग में करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।